नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल ने ओवैसी के 4 विधायकों को अपने पाले में किया, उधर मुकेश सहनी के विधायकों को अपने पाले में कर लिया गया। ये सारी चीजें अब बिहार में घट चुकी है, लेकिन अब नीतीश के विधायकों पर नजर है। हालांकि नीतीश कुमार काफी मजबूत है, इस परिस्थिति में वो अपने विधायकों को हिलने नहीं देते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर ये चर्चा है कि वो तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह से ये नहीं हो पाएगा, इस पर हम चर्चा करने नहीं आए हैं। ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी की है और भाजपा ने दावा किया है। सीएम नीतीश की परिस्थिति को अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं बार बार एनडीए गठबंधन को बचाने में फंस जाते हैं। बार बार एनडीए गठबंधन दल के नेता उन पर हमलावर रहते हैं। पिछले दिनों संजय जायसवाल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह से उलझ गए थे, ये लग रहा था कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। आप लोगों को भी लगा होगा और कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इस सरकार में आखिर स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। क्या कितने दिनों तक नीतीश कुमार इस तरीके की बातों को सहन करेंगे या भाजपा सहन करेगी। नीतीश के फैसलों को भाजपा नकार देती है और भाजपा के फैसलों को नीतीश नकार देते हैं। आज पूरा काला चिट्ठा, पूरा लिस्ट लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो लोग हैं जो नीतीश के विधायक होते हुए भी उनके संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश की पार्टी में भी सेंधमारी कर सकती है। हालांकि गठबंधन में रहते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सेंधमारी की है। आपको याद होगा 6-7 विधायकों को अपने पाले में कर लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब बिहार में ये खेला हो सकता है। इस पर संभावना कितनी है और क्या सूत्र है, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले राम सूरत राय वाला मामला आप क्लियर कर लीजिए कि राम सूरत राय लगातार नीतीश के विपक्ष में खड़े हैं। मंत्रालय से इस्तीफे की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने जो बात कही उस पर गौर करनी चाहिए। रामसूरत राय ने कहा कि 80 से 81 विधायकों का समर्थन उनके पास है जब उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का लेटर जारी किया। इन सभी विधायकों से बातचीत हुई थी। नीतीश कुमार ने इस ट्रांसफर पोस्टिंग वाले प्रकरण में आगे आकर उस लेटर को रद्द कर दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या 77 और अगर हम बात करें तो भाजपा के विधायकों की संख्या 76-77 के आसपास और राजद के विधायकों की संख्या 80 के आसपास। यानी 1-2 आगे पीछे कभी भी हो सकता है। और उसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया कि उनके पास विधायकों का समर्थन 80 है और वो रामसूरत राय ने अपने मंत्रालय को लेकर दावा किया है कि हमने 80 विधायकों से बातचीत करके फैसला लिया है, तो आखिर ये 3-4 विधायक हैं कौन? खबर यह है कि नीतीश कुमार के ये 4 विधायक हैं। ये 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी है, भाजपा के क्रियाकलाप में सहयोग भी कर रहे हैं और बार बार भाजपा के साथ रिश्ते को मधुर करने की कवायद भी यही लोग कर रहे हैं। ये चारों विधायक आरसीपी के संपर्क के भी हैं, ये चारों विधायक आरसीपी के करीबी भी हैं और ये चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में हामी भरते हुए भी नजर आते हैं। रहते नीतीश कुमार के साथ भी है, लेकिन भाजपा के विधायकों के साथ उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे में रामसूरत राय का दावा कहीं ना कहीं सभी सही साबित होता है कि उनके पास 80 से 81 विधायकों का समर्थन है इस लेटर को जारी करने के लिए। तो ये 3-4 विधायक एक्स्ट्रा जो है ये जदयू के ही है, इसलिए कि जीतन राम मांझी बार बार अपने विधायकों की परेड कराते हैं और उनके पास विधायकों की संख्या इतनी कम है कि वो उनके टच में रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या जो है 45 है और इस 45 विधायकों में कौन विधायक किधर छटकेंगे ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी नहीं पता है और बार बार नीतीश कुमार इन विधायकों की परेड कराते हैं। बार बार नीतीश कुमार इन विधायकों के साथ बैठक करते हैं और जब से आरसीपी सिंह का प्रकरण हुआ है, इन विधायकों के साथ नीतीश की बैठक जो है वो और तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मजबूती से पार्टी को बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन विधायकों में वो कौन से लोग होंगे जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर नीतीश कुमार के खिलाफ बयान और नीतीश के साथ रहकर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में रामसूरत राय के पास वो लिस्ट होगा जिस लिस्ट में 4 जो विधायक हैं उनका समर्थन उन्हें प्राप्त है इस लेटर को जारी करने में। हालांकि ये लेटर बम काफी बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल लाने वाला है। आने वाले दिनों में इस पर बड़ी सियासत होने वाली है, इसलिए कि सीएम नीतीश रामसूरत पर फैसला लेने के मूड में है। 19 तारीख को बैठक बुलाई गई है
और 29-30 को जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। उसके पहले अगर फैसला हो जाता है तो जेपी नड्डा के आने के बाद बिहार में मंत्रालय विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि स्पष्ट है कि नीतीश ही मंत्रालय विस्तार को लेकर फैसला करेंगे, इसलिए कि नीतीश इस सरकार के मुखिया हैं। नीतीश विधायक दल के लिए विधायक दल के मुखिया हैं। ऐसे में रामसूरत राय वो सभी लिस्ट अपने पास रखे हैं जिन जिन विधायकों के समर्थन से, जिन जिन विधायकों से उन्होंने बातचीत करके ये ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।